हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज आप सबका एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट किया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 13.1 का 2 क्लास लिया है, जिसमें से एक क्लास में 1 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक, एक क्लास में 6 क्वेश्चन से लेके 9 क्वेश्चन तक बता दिया है। और उसके पहले वीडियो में मैंने 13 चैप्टर का पूरा बेसिक फार्मूला जो आपका होता है पूरे चैप्टर का, वो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। और इस चैनल पे आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से मैथ पढ़ाया जा रहा है। आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से आप डेली का डेली एक क्लास मैथ का देख सकते हैं। तो आज आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब जो लोग सब्सक्राइब ना किए कर ले सब्सक्राइब। अब क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है फर्स्ट नंबर, इसमें जो है फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन बोला है। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बोला है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब एक कोन है, क्या है, कोन जो स्टैंडिंग हेमिस्फीयर, मतलब एक जो कोन है वह हेमिस्फीयर पर मतलब टिका हुआ, मतलब एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर पर एक क्या लगा है, कोन, क्या लगा है, कोन। तो इस टाइप का आपका फिगर बन जाएगा। फिर बोला इसमें विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, मतलब इनका रेडियस क्या है, इक्वल 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी रेडियस 1 है और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो हमको रेडियस कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर। फिर बोला हाइट ऑफ द कोन इक्वल ऑफ इट्स रेडियस, मतलब इसकी जो हाइट है वह इसके रेडियस के इक्वल है। तो अगर हाइट इसकी अगर पूरा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो इसका टोटल हाइट कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो हमें इसमें बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म, हमको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का मतलब क्या हो गया कि शंकु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मतलब हो गया, वॉल्यूम का मतलब होगा आयतन, ऑफ मतलब का सॉलिड मतलब एक ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब हो गया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखो क्या होता है यहाँ से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, देखो आधा है हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप फिर इसमें 1/3 पाई आपका क्या है कॉमन, आर स्क्वायर भी क्या है कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका जाएगा कॉमन, बचेगा एच प्लस एच, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2 आर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक आर बचा है। तो 1/3 आर का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस आपका 1 हो जाएगा। और हाइट इसकी देखो, अब हाइट 1/3 कोन का है ना, तो आ जाएगा 1 और 2 और मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 22/7 गुड़े 1 गुड़े हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा आंसर आपका 22/7। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। अब बताते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको आप पढ़ें। देखो बोला है रचेल एंड इंजीनियरिंग, एक रचेल है उसका इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो एक रचेल बनाता है। फिर बोला है वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन। बोला देखो इसमें ध्यान देना, वो मेड मतलब वो मॉडल को कैसे बनाया है, शेप लाइक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, हमने एक सिलेंडर बना दिया। अब आप सिलेंडर चाहे हॉरिजॉन्टल बनाएं चाहे वर्टिकल बनाएं, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर बोला है सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच इट 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, मतलब इसके यहाँ एंड पॉइंट पर आपका 2 कोन है, कितने कोन है 2 कोन। अभी आपका हो गया फिगर, क्या बन गया फिगर, ये इसी को बोलते हैं रचेल, क्या बोलते हैं रचेल। ठीक है, अब इसमें बोला है फिर द डायमीटर ऑफ मॉडल इन 3 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर।
उसके बाद फिर बोला एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसका कितना दे दिया है 12, कितना दे दिया है 12। फिर बोला है इफ़ इच कोन ऑफ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक आपको हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी हाइट और यहाँ भी हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेन in the model that Russell made, assume the outer and inner dimension of the model he nearly by same। तो इसमें देखो 3 सेंटीमीटर इसमें बोला था द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मतलब मॉडल की पूरा डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ बोला था कि लेंथ जो 12 सेंटीमीटर, इसकी टोटल है कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है कि इसका कितना आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपको इसमें निकालने के लिए तो यहाँ से पहले हम इसकी हाइट निकालें, क्योंकि इसकी टोटल हाइट है। तो अगर हम इसमें हाइट निकालें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब टोटल हाइट सिर्फ हमको इतना हाइट चाहिए। अब इतना हाइट कैसे निकलेगा, टोटल हाइट आपका 12 माइनस इसका 2 हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 12 माइनस 4 आ जाएगा 8। तो इसकी हाइट कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8। तो हमको यहाँ का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रचेल, वॉल्यूम ऑफ रचेल। तो वॉल्यूम निकालने के देखो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 कोण है, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसमें पहले हम जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन कर लेते, तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन नहीं है, H1 आपका ये अलग है, AH2 अलग है, इसकी हाइट दूसरी है, इसकी हाइट दूसरी, इसलिए इसको एक बार मान लेंगे H1। जो सिलेंडर है उसको मान लेंगे H1 और जो यह है इसको मान लेंगे H2, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा H1 और H2। तो इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, H1 हमारा कितना निकला 8 प्लस यहाँ पर 2 है, 2 × 2/3 है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया कॉमन। H2 आपका कितना दिया 2, कितना दिया 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 × 3 = 24, 2 × 2 = 4, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 22/7, 3 × 3। डायमीटर दिया है 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लेंगे रेडियस, डायमीटर ना हमको दिया है। तो जब हम दिया है डायमीटर तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो रेडियस 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ध्यान देना, ये आपका हो गया, देखो यहाँ से 8 + 4/3। इसको हम जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा, देखो यहाँ से काटेंगे 2 से हो जाएगा 11 और 3 × 3 = 9, तो हो जाएगा 11 × 9 और 7 × 2, 3 × 8 = 24, 4 × 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 3, 7 × 4 = 28 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 11 × 6 = 66। इसका आंसर कितना आएगा टोटल 66 आ जाएगा। तो ये आपका होगा क्लियर आंसर। अब बताएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd है, बोला है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर, एक गुलाब जामुन है कंटेन शुगर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप का मतलब होता है कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली चाशनी क्या होती है, चाशनी। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। इसमें कितने हैं 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर, मतलब एक जो गुलाब जामुन है उस पर एक आपका बना है सिलेंडर और इस पर आपका बना हेमिस्फीयर, क्या बना है हेमिस्फीयर। तो इस टाइप का आपका क्या है गुलाब जामुन है, क्या है गुलाब जामुन। इसमें आपका एक सिलेंडर 2 हेमिस्फीयर है। तो बोला इसमें विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपका दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर हम डायमीटर इसका दिया 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर और टोटल हाइट कितना दिया है, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर, कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम, क्या बोला है वॉल्यूम, हम इसमें फाइंड करेंगे इसका कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है।
तो यहाँ से पहले एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का आपका वॉल्यूम। उसके बाद इसमें बोला 30% इसका शुगर सिरप है, कितना है शुगर सिरप, तो 30% इसका जब निकालेंगे तो ये आपका लास्ट में वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि देखो मान लो अगर एक डिब्बा है और डिब्बे में जब आप गुलाब जामुन को रखते हैं तो उसमें गुलाब जामुन भी होता है और सीढ़ा भी होता है, तो उसी सीढ़े को हम बोलते हैं शुगर सिरप, मतलब चाशनी, क्या बोलते हैं चाशनी। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे। देखो पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ द डायमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर का मतलब हो गया कि यहाँ बेलन का आयतन हमको निकालना है। तो टोटल 5 है और 2.8 इसका डायमीटर है। तो अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस निकालेंगे तो 2.8 अपान में 2 तो कट जाएगा, तो आएगा 1.4। तो यहाँ से -1 जिसमें हमको ऐड कर देना है, क्या करना है ऐड कर देना है। तो अगर इसका यहाँ तो यहाँ रेडियस 1.4 है, यहाँ से यहाँ रेडियस 1.4 है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 2.8। तो 2.8 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये अगर 5.0 से 2.8 होगा सब्ट्रैक्ट, तो एक इधर जाएगा कैरी 10/2 आ जाएगा और 4 2 का 2 आ जाएगा, इसका जाएगा 2.2। तो इसका टोटल कितना आएगा 2.2, किसका आ गया सिलेंडर मतलब बेलन का आ गया। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ध्यान देना, एक आपका क्या है सिलेंडर πr²h और 2 आपके क्या है हेमीस्फीयर, तो हो जाएगा 2/3 πr³। देखो πr² कॉमन हो जाएगा क्योंकि रेडियस सबका क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो πr² हो गया कॉमन, h बचा 2 या 4/3, यहाँ एक r बचा, तो 22/7 रेडियस आपका दिया है 1.4 × 1.4 हाइट सिलेंडर का 2.2 4/3 1.4 7 दूना 14 22 दूना 44, तो 4.4 × 1.4। और यहाँ से देखो 3 दूना 6 3 दूना 6 6.6 प्लस 4 चौक 16 4 1 4 हो जाएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे 4.4 × 1.4 ऐड कर देना, 6 6 12 आ जाएगा, 6 5 11 का आ जाएगा 12 अपान में आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जब आ जाएगा तो यहाँ से आप इसमें क्या कर देना 45 से मल्टीप्लाई। चलो हम कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं 45 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ जब करेंगे 45 से मल्टीप्लाई तो 4.4 मतलब यहाँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 मल्टीप्लाई 1.4 12.2 4.4 अपान में 3 15 3 45। तो यहाँ से आपका पूरा अगर आप इसको करते हैं सोल्यूशन तो आ जाएगा 1127.25। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 30%, तो 30% आप जब निकालेंगे 1127.25 मल्टीप्लाई 30%, तो 30% आप जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा टोटल आपका 338.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा 30%। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप आप 30%, कितना 30%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल आंसर। ठीक, अब बताएंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर। तो यहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का पेन रखने वाला बना है इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। इसका जो शेप है किस आकार का है, क्यूबाइड के आकार का है। तो उसमें बोला है कि ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 हमने देखो बना दिया है। फिर बोला एन होल्ड पेन, उसी में पेन ऐसे रखा गया होल्ड करके ऐसे। ठीक है, फिर बोला डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे दिया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ
इज 1.4 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमको बोला ना, तो यहाँ से बोला है कि रेडियस, देखो रेडियस ऑफ कोन, इसका रेडियस हमको कितना दिया है 0.5। उसके बाद हाइट ऑफ कोन 1 पार्ट कितना दिया है 4। और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड से, मतलब इसमें आपका कितना लकड़ी है, क्या कितना लकड़ी, तो हमको फाइंड करना है। ठीक, अब देखो जितना टोटल जो आपका ये जो टोटल आपका जो ये लकड़ी का पार्ट है ना, इसका वॉल्यूम निकाल के इस शंकु वाले पार्ट को अगर हम घटा देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। देखो कैसे, वॉल्यूम ऑफ वुड यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब लकड़ी का आयतन टोटल। अब देखो हमारा जो वैल्यू दिया गया था, टोटल आपका दिया गया 15 10 3 5, तो जाएगा 15 गुणे 10 गुणे 3 10.5। और देखो इसमें आपका शंकु है, कितने आपके शंकु है, तो शंकु आपके कितने 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखो इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 35, 15 गुणे 35, 4 गुणे 3 22/7। रेडियस आपका कितना दिया है 0.5, 1.4, 7 दूना 14, 0.2 इतना हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10 हो गया 1, तो अब इसका हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। हाँ तो यहाँ से हम इसको पहले फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड आपका दिया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 15 गुणे 10 गुणे दिया है 3.5 और माइनस, और आपके हो जाएगा शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 15 यहाँ से हो जाएगा आपका 35, कितना हो जाएगा 35 माइनस 4 1/3 22/7। रेडियस आपका कितना दिया 0.5, हार्ड आपका कितना दिया 1.4, 7 2 जा 1.4, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 25, कितना आएगा 25, तो आ जाएगा 0.25। इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 25 दूना 50, 0.5 25 दूना 50 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.050। ठीक है, आपका आ गया 50। अब क्या करेंगे इसमें 22 चौक 88, 22 चौक 88 हो जाएगा, तो 88 गुणे 0.050 करेंगे 0 और 5 8 40 और 44 4 44, 0 आ जाएगा, 0 और 4 कितना नंबर पे 0 3 नंबर पे आ जाएगा 4.44, कितना आएगा 4.44। तो इसका 15 गुणे 35, तो 15 गुणे 35 25 और 5 का नंबर 5 5 2 7 3 5। तो यहाँ से आप इतना सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1.47। इसमें से आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा 523.53। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने क्लास 10 के दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, गुड मॉर्निंग।